आपके एमएलएज को फॉर्चूनर और स्कॉर्पियो वो भी मिल गई, वो आपके पास पावरे हैं। आपकी 3 लाख सैलरी होगी, वो भी पावरे हैं। आपके पीए की सैलरी 25,000 होगी, वो भी पावरे हैं। तो गरीब लोगों की ज़रूरत के लिए आपके पास पावरे क्यों नहीं है? यहाँ पे इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा वादे किए थे लोगों से। आपने कहा था कि आपको मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त राशन और मुफ्त गैस दी जाएगी। एक आफत आई लोगों पे, लोगों के साथ आपने किए हुए वादे कहाँ निभाने थे? आज लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। अभी बारिशें नहीं हो रही हैं, खुदा ना करे आने वाले साल में अगर ऐसी बारिशें होगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे? एक बारिश अगर ऐसी और होगी यहाँ पे तो तबाही हो जाएगी, लोगों का रहेगा कुछ नहीं। इसलिए लोगों को फ्लड डिपार्टमेंट से जो क्रेटों के लिए लोगों ने एप्लीकेशनें लगाई हैं, जो लोगों ने पीएचई की पाइपें उड़ गई, अपने पानी के लिए लोग रो रहे हैं, लोग अपनी सड़कों के लिए रो रहे हैं। मेहरबानी करके जनाब आपने उन वादों पे उतरे और लोगों की उम्मीदों को पूरा करें, वरना कठुआ में ही क्या आपको रियासत जम्मू व कश्मीर में अलग अलग स्थान पे अलग अलग जगह पे आपको रोष मिलेगा लोगों में, और आपको इस कुर्सी पे बहानेबाजी लगा के बैठने का कोई हक नहीं है। जिन लोगों मैं सच है जो मैं सच्चाई सामने कहता हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो लगे, और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। अगर चुनी हुई सरकार लोगों के काम नहीं कर सकती तो उनको कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं, वो अपने घर में बैठें। लोग एलजी साहब से जैसे पहले काम चला लेते थे वैसे एलजी साहब के आगे ही जाके रोलेंगे, सरकार का क्या फायदा? हमारी समस्या ये है कि हमारे साथ जितने भी लोग आए हों, आपको पता है कि पिछले दिनों में जो त्रासदी की वजह से बागड़ा एरिया जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अफेक्टेड हुआ था, और वहाँ बहुत सारे वादे किए गए थे इन लोगों से कि इनको ज़मीनें मिलेंगी, सब कुछ मिलेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक इन लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। आज हमारा जितना भी है ये डेपुटेशन एक डिप्टी कमिश्नर कठुआ से मिला, और उसके बाद डीसी साहब ने फ़ोन पे एक्सएम साहब से बात की, और एक्सएम साहब से अभी मिले, और उन्होंने ये विश्वास दिया है कि आपको जल्द से जल्द जो पानी का जो मसला है वो हल किया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये कहा गया था कि जितने अफेक्टेड एरिया हैं उनके लिए स्पेशल बजट दिया जाएगा, जबकि उसमें बिजली, पानी, लोगों के रहने के लिए सब कुछ चीज़ें दी जाएंगी। लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, अभी डिपार्टमेंट को कितना प्रेशराइज करें हम, किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो एक ही आवाज़ आती है कि अभी तक जो पैसा है वो पैसा नहीं आया। तो इसलिए हम आपकी वजादत से, एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहेंगे कि कम से कम ये असर, एक बार हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि इन लोगों के इलाके में जाके देखें कि ये टेंट लगा के रह रहे हैं, और अभी तक जो इनको ज़मीनों की बात कही थी वो तो दूर है, अभी तक इनके पास पानी भी नहीं है। तो आपकी वजादत से ये गुजारिश करेंगे कि कम से कम इन लोगों के लिए वो फ़ंड्स रिलीज़ किए जाएँ, ताकि इन्हें घर भी मिले, इन्हें ज़मीन भी मिले, और इन्हें पीने के लिए पानी भी मिले। बहुत बुरी कंडीशन है। बागड़ा दिलवा के ये जो लोग आए हुए हैं, आप मान के चलिए जंगलोट से पानी लेके जाते हैं, या फिर दिलवा पंचायत प्रॉपर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे हमारी लेडीज़ जब जाती हैं वो बिना बना के, गागर उठा के, वहाँ गाड़ी भी अभी नहीं पहुँचती। तो बहुत शर्म की बात आती है कि इतने टाइम के बाद भी जब हम हिंदुस्तान इतनी ऊंचाइयों पे जा रहे हैं, हम ये कहेंगे कि इसमें कोई, हम इसमें पर्सनल किसी का ये तो नहीं कहेंगे कि उनका कसूर है, ये ऊपर वाले के नेचुरल भी था, लेकिन इतने टाइम के बाद अभी तक पीने का पानी भी नहीं मिला, तो फिर अफसोस भी लगता है। वजह क्या है पीने का पानी क्यों नहीं है? पाइप सप्लाई वहाँ पर नहीं है? पाइप जो है, पाइप भी अभी तक उन लोगों तक पहले लगी हुई थी जो वो बह गई हैं, अभी तक वहाँ पे पाइप भी नहीं लगी हैं। यही तो हमारा इशू है ना। पानी, ट्यूबवेल वगैरह है वहाँ पे? लगभग ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं, ये तमाम लोग हैं जो ये प्रभावित हैं इस चीज़ से। ये कुछ जो इनके घर हैं, जैसे आप मान के चलिए कि बागड़ा एरिया जो है वो सब ने देखा हुआ है, वो एक ऊंची जगह है, और वो उसके जो सराउंडिंग एरिया वो लगभग 2 पंचायतों में आता है, जैसे पेट पंचायत हो गई, और जंगलोट साउथ हो गया, और दिलवा पंचायत हो गई। ये 3 पंचायतें जो हैं उसके सराउंडिंग में आते हैं, वो तमाम लोग उससे अफेक्टेड हैं। तो इसलिए आपकी वसादत से, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से, और तमाम जितने भी ख़ासकर गवर्नमेंट से ये गुजारिश की जाती है कि इन लोगों के लिए जो भी पैसा वो रिलीज़ किया जाए, इन्हें पानी, बिजली वगैरह और जगह भी जो है वो रिलीज़ की जाए। जी, आज ये एसटी के लोग, पंचायत जंगलोट और ये दिलवा, बागड़ा, अलग अलग पंचायत से एसटी के लोग यहाँ पर आज आए हैं। डीसी ऑफिस कठुआ में डीसी साहब से भी एक डेपुटेशन की शक्ल में मिले, और उसके बाद हम यहाँ पे पीएचई ऑफिस में भी आए हैं। मैं आज आप मीडिया की वसादत से
चुनी हुई सरकार से ये बात कहना चाहता हूँ कि सर, आपने तो यहाँ पे इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा वादे किए थे लोगों से। आपने कहा था कि आपको मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त राशन और मुफ्त गैस दी जाएगी, लेकिन उसके बाद लोगों पे जब आपकी सरकार आई तो उसके बाद खुदा ने ऐसा किया कि एक आफत आई लोगों पे। लोगों के साथ आपने किए हुए वादे कहाँ निभाने थे? आज लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। जितना लोगों का नुकसान हुआ था, जो लोगों की पीएचई की पाइपें यहाँ पे चली गई हैं, जो लोगों के घर चले गए हैं, जिन लोगों की ज़मीनें चले गई हैं, आज लोग तरस रहे हैं। आपकी सरकार का क्या काम है? मैं आप मीडिया की वसादत से उमर अब्दुल्ला साहब को याद करवाना चाहता हूँ, था कि लोगों से वोट मांगे थे। आज ये लोग आपसे हाथ बांध के, और मैं भी इन लोगों की तरफ से हाथ बांध के आपसे गुजारिश करता हूँ कि इन लोगों की तरफ नज़रसानी की जाए। हम जिस भी डिपार्टमेंट में जाते हैं वहाँ पे यही सुनने को मिलता है कि डीपीआर हमसे मांग ली गई, डीपीआर ने बंद की रीडिंग मांग ली, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है। मैं उमर साहब आपसे कहना चाहता हूँ, आपके मंत्रियों को, आपके एमएलएज को फॉर्चूनर और स्कॉर्पियो वो भी मिल गई, वो आपके पास पाव रहे हैं। आपकी 3 लाख सैलरी होगी, वो भी पाव रहे हैं। आपके पीए की सैलरी 25,000 होगी, वो भी पाव रहे हैं। तो गरीब लोगों की ज़रूरत के लिए आपके पास पावरें क्यों नहीं है? मैं जनाब से गुजारिश करता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब अपने मंत्रियों से कहें, अपनी सरकार को थोड़ा सा होश में लाएं, नहीं तो यही अवाम आपको बैठाने वाली है और यही अवाम फिर कुर्सियों से उतारने वाली भी है। लोग बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। अभी बारिशें नहीं हो रही हैं, खुदा ना करे आने वाले साल में अगर ऐसी बारिशें होंगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे? एक बारिश अगर ऐसी और होगी यहाँ पे तो तबाही हो जाएगी, लोगों का रहेगा कुछ नहीं। इसलिए लोगों को फ्लड डिपार्टमेंट से जो क्रेटों के लिए लोगों ने एप्लीकेशनें लगाई हैं, जो लोगों ने पीएचई की पाइपें उड़ी, अपने पानी के लिए लोग रो रहे हैं, लोग अपनी सड़कों के लिए रो रहे हैं। मेहरबानी करके जनाब आपने उन वादों पे उतरे और लोगों की उम्मीदों को पूरा करें, वरना कठुआ में ही क्या, आपको रियासत जम्मू व कश्मीर में अलग अलग स्थान पे, अलग अलग जगह पे आपको रोष मिलेगा लोगों में, और आपको इस कुर्सी पे बहानेबाजी लगा के बैठने का कोई हक नहीं है। जिन लोगों मैं सच है जो मैं सच्चाई सामने कहता हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो लगे, और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। अगर चुनी हुई सरकार लोगों के काम नहीं कर सकती तो उनको कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं, वो अपने घर में बैठें। लोग एलजी साहब से जैसे पहले काम चला लेते वैसे एलजी साहब के आगे ही जाके रो लेंगे, सरकार का क्या फायदा।